हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंधियान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट्स को भी मैं कवर कर चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी वीडियोज के नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल लॉमेट योर लीगल गाइड पर अवेलेबल कराती हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लीज उसे जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आप लोग प्लीज मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड लेट्स स्टार्ट। सो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम और किन किन नामों से जानते हैं? हम उन्हें कहते हैं नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव, नॉन रिस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव एटसेट्रा। ये आपको आगे पता चलेगा कि इसे इस नाम से क्यों बुलाया जाता है। कोर प्रिंसिपल क्या है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का? इसका सेंटर पॉइंट क्या है वो देखते हैं। इसका सेंटर पॉइंट है या इसका कोर प्रिंसिपल है स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो किया जाता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। जब मैं आपको ये सारे पॉइंट्स बता रही हूँ, प्लीज इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम से कंपेयर करते चलिएगा ध्यान से। ठीक है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव फंक्शंस। ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के बीच में और लेजिस्लेटिव ऑर्गन के बीच में। किस सेंस में हम कह रहे हैं कि जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव है, राइट? किस सेंस में हम ये नॉन पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव, फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव जैसे टर्म्स यूज कर रहे हैं? हम ये टर्म्स इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज जो एग्जीक्यूटिव है, जो रियल एग्जीक्यूटिव है, उससे रिमूव नहीं किया जा सकता है थ्रू पार्लियामेंट्री या लेजिस्लेटिव एक्शन। समझ रहे हो? जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वो होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जो होता है उसे आप किसी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से ऐसे ही तुरंत रिमूव नहीं कर सकते हो। उसे रिमूव किया जा सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू, जो कि काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, राइट? इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है रियल एग्जीक्यूटिव जो होता है दैट इज प्रेसिडेंट, वो नॉन पार्लियामेंट्री होता है। ठीक है, यानी वो पार्लियामेंट से अलग होता है एंड फिक्स्ड होता है बिकॉज वो एक फिक्स्ड टर्म के लिए आता है अपनी पोजीशन पर। इंडिया में क्या है? इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है, राइट? तभी जो हमारा नॉमिनल हेड होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, हमारे रियल हेड जो होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्रेसिडेंशियल नाम से ही समझो, यानी प्रेसिडेंट हेड होता है स्टेट का, राइट? वहां पे कोई नॉमिनल हेड नहीं होता है, वहां सिर्फ एक हेड होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। एग्जाम्पल इज अमेरिका। जेटल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है वो देखते हैं। इन्होंने कहा है प्रेसिडेंशियल वो फॉर्म होती है गवर्नमेंट की जहां पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, दैट इज प्रेसिडेंट, वो इंडिपेंडेंट रहता है लेजिस्लेचर के। ठीक है, यानी वो लेजिस्लेचर पर डिपेंड नहीं रहता है अपने टेन्योर को लेके, ठीक है, अपनी पॉलिसीज को लेके या अपने एक्ट्स को लेके। ठीक है, यानी उसका टेन्योर अगर 5 साल का है तो वो लेजिस्लेचर डिसाइड नहीं करेगी कि 3 साल के लिए रहेगा या 2 साल के लिए रहेगा, राइट? उसका टेन्योर फिक्स्ड रहता है 5 साल का। फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। पॉलिसीज, वो एग्जीक्यूटिव क्या पॉलिसीज बनाएगा क्या नहीं बनाएगा ये लेजिस्लेचर उसे नहीं बता सकती है, राइट? ये एग्जीक्यूटिव की विल पर डिपेंड करता है उसे कैसी पॉलिसीज डिजाइन करनी है। एक्ट्स क्या होंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट के एक्ट्स क्या होंगे ये लेजिस्लेचर उसे नहीं बताएगा, वो प्रेसिडेंट खुद डिसाइड करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव खुद डिसाइड करेगा, राइट? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर पर डिपेंड नहीं है। यही है जेटल की डेफिनेशन। डिफरेंस क्या है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट्स में वो बताती हूँ। जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं जरूरी नहीं है सिर्फ इतने ही डिफरेंस हो, मैंने आपको वो वीडियो बना के दे दिया है, प्लीज उसे जाकर एक बार देखिए, शेयर करिए यार, बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ मैं आपके लिए, शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे जरूरी नहीं सिर्फ यही है, कंपेयर अपने से भी एक बार जरूर करिएगा। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में हमें देखने को मिलता है जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है वहां पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है इन दोनों के बीच में, राइट? बहुत ही स्ट्रिक्टली सेपरेट किया जाता है इन दोनों को, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देखोगे, इतना स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, राइट? लेजिस्लेचर अपने काफी सारे फंक्शंस एग्जीक्यूटिव से परफॉर्म कराता है, ठीक है, एक्सेप्ट दी इसेंशियल लेजिस्लेटिव फंक्शंस। समझ रहे हो? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में इतना ज्यादा सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है जितना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हमें देखने को मिलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव को या लेजिस्लेचर पर डिपेंड होना ही पड़ता है, राइट? तभी तो वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है ना भाई। लेजिस्लेचर अगर उसे अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं करने देता
तो फिर कैसे वो डिपेंड होगा, राइट? लेजिस्लेचर अपने फंक्शंस दे रहा है एग्जीक्यूटिव को एक्सप्रेसली परफॉर्म करने के लिए, तभी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पर डिपेंड है। वहीं पे अगर आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखो, कुछ ऐसी डिपेंडेंसी नहीं भाई। एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तीनों के बीच में बहुत स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है? सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव होता है, जो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव, दैट इज प्रेसिडेंट, राइट? यहाँ पे कोई नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव जैसा पंगा नहीं है। वहीं पे अगर तुम पार्लियामेंट्री सिस्टम में जाओगे, वही पार्लियामेंट्री सिस्टम में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है, जो होता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को हमेशा एडवाइस लेनी पड़ती है किसकी? रियल एग्जीक्यूटिव की, जो होता है प्राइम मिनिस्टर। उनकी एडवाइस के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फीचर्स क्या है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के, ये देखते हैं। वही पहला पॉइंट है, कोई भी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नहीं रहता है, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव रहता है जो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव, और वही रियल एग्जीक्यूटिव रहता है, मतलब वही सारे डिसीजंस लेता है, वही सब कुछ करता है, और उसके साथ कुछ मिनिस्टर्स रहते हैं जो उसे असिस्ट करते हैं। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट रहता है यानी प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव रहता है, उसे लोग इलेक्ट करते हैं, राइट? अगर तुम पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करो तो प्रेसिडेंट यानी कि नॉमिनल हेड को कौन इलेक्ट कर रहा था? वहां पे उसे उसके इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे थे, राइट? इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू उसे इलेक्ट किया जा रहा था। लेकिन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव को यानी कि प्रेसिडेंट को लोग इलेक्ट करते हैं डायरेक्टली, राइट? ना तो वो नॉमिनेटेड रहता है, ना तो वो हेरिडिटरी रहता है, उसे डायरेक्ट लोग इलेक्ट करके लाते हैं। प्रेसिडेंट का टेन्योर फिक्स्ड रहता है, ठीक है, और उसे इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जा सकता है। वही बात है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डिपेंड नहीं करता है, लेजिस्लेचर का कंट्रोल नहीं रहता है उसके ऊपर, इसीलिए प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के थ्रू, और वो लोगों को ही रिस्पॉन्सिबल रहता है। जो भी वो करेगा उसको आंसर देना होगा लोगों को कि उसने ये पॉलिसी क्यों डिजाइन की, उसने ये एक्ट क्यों किया, लोग ही उससे सवाल करेंगे। कुछ मिनिस्टर्स अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ताकि वो उसे असिस्ट कर सके, राइट, काफी ज्यादा वर्किंग में। और वो जो मिनिस्टर्स रहते हैं वो किसको रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? प्रेसिडेंट को, राइट, बिकॉज प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है, तो प्रेसिडेंट को ही वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक वो अपने ऑफिस में रहेंगे, तब तक वो अपनी पोजीशन एंजॉय करेंगे, राइट? लेकिन अब मैं ऐसा बता रही हूँ कि लेजिस्लेचर का कंट्रोल नहीं रहता, तो हम ये मत सोचो कि यार प्रेसिडेंट तो भाई मोनोपोली एंजॉय कर रहा है, ठीक है, टायरेंट रूल हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ मोनार्की की बात थोड़ी हो रही है। प्रेसिडेंट पर और भी कुछ होता होगा, राइट? हम लोग इतनी डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं, मैं आपको सिस्टम के बारे में समझा रही हूँ, उसके फीचर्स बता रही हूँ, मेरिट्स डीमेरिट्स, दैट्स ऑल, ठीक है? अगर आप डिटेल में जाओगे तो पता चलेगा ना प्रेसिडेंट के ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, समझ रहे हो? तो इसको प्लीज ऐसे मत समझना कि एकदम ही रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, फ्री है बंदा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? इस सिस्टम में सेपरेशन ऑफ पावर तो है ही, ठीक है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी इस सिस्टम में फॉलो की जाती है। हाँ, ये बात सही है कि एक ऑर्गन का हक नहीं है दूसरे ऑर्गन के, राइट, दूसरे ऑर्गन के काम में इंटरफेयर करना, ये बात सच है, सेपरेशन ऑफ पावर है, लेकिन चेक्स एंड बैलेंसेस भी है। एक ऑर्गन गवर्नमेंट का दूसरे ऑर्गन पर नजर रखता है कि वो काम कैसे कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, राइट? ये चीज यहाँ पे है, तो चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पे होता है, थ्योरी चेक्स एंड बैलेंसेस की फॉलो होती है सिस्टम में, लेकिन एक लिमिट के अंदर, राइट? एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक कर सकता है, उसका उसकी वर्किंग को देख सकता है, लेकिन अपनी लिमिट में रहकर। ऐसा नहीं कि अपनी लिमिट पार कर रहा है पूरी तरीके से और दूसरे गवर्नमेंट के ऑर्गन की फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा नहीं है, लिमिट में रहकर ही आप ये कर सकते हो। मेरिट्स देखते हैं क्या है सिस्टम के। जो एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे वो लेजिस्लेचर के कंट्रोल में तो रहता नहीं है, राइट? इसलिए उसके पास एक तरह से कॉन्फिडेंस आता है अपने ऑफिस को लेके, राइट? वो एक तरीके से कॉन्फिडेंट फील करता है कि हाँ वो अपनी स्टेबिलिटी को एंजॉय कर सकता है, उसे कोई निकाल नहीं सकता है उसके ऑफिस से। इसी वजह से वो जो पॉलिसीज डिजाइन करता है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होती है और काफी स्टेबल होती हैं। भाई अगर किसी एग्जीक्यूटिव ने पॉलिसी डिजाइन की, ठीक है, लेजिस्लेचर का उस पर कंट्रोल है, तो पॉलिसी तुरंत चली जाएगी, राइट? अगर उस लेजिस्लेचर को सही नहीं लगी तो क्या वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो पाएगी? कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेचर का कंट्रोल नहीं है एग्जीक्यूटिव पर, इसीलिए पॉलिसीज अच्छे से इंप्लीमेंट होती हैं और काफ़ी स्टेबल होती हैं। प्लान्स और पॉलिसीज पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूटिव को फील होता है। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो कुछ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है ताकि वो उसे असिस्ट कर सके, ठीक है? अब प्रेसिडेंट ही अपॉइंट कर रहा है और प्रेसिडेंट को ही निकालने का हक है,
कि अगर भाई तुमने काम ढंग से नहीं किया तो तुम्हें चुटकियों में निकाल देगा प्रेसिडेंट, राइट। इसीलिए इस डर की वजह से जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं और अच्छे से काम करते हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी आती है एडमिनिस्ट्रेशन में। और इस सिस्टम में देखोगे ना तो एग्जीक्यूटिव काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज यहाँ पर कोई नॉमिनल या रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक चीफ एग्जीक्यूटिव है और उसे ही सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, जिस वजह से डिसीजंस काफ़ी क्विक होते हैं और एफिशिएंट होते हैं। ये सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी अच्छा है, डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, ठीक है, दोनों को ही पब्लिक ही इलेक्ट करती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव को भी पब्लिक इलेक्ट करती है, लेजिस्लेचर को भी पब्लिक ही इलेक्ट करती है। इस वजह से ये सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां आकर आप मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनका जरूर से आंसर करूंगी। अब इस सिस्टम में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो किया जा सकता है, राइट। यहाँ पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है कि नहीं। तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फंक्शंस बिल्कुल ही अलग होते हैं, लेकिन इस वजह से एक तरीके से ना हार्मोनियस रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशन डेवलप नहीं हो पाता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में, लेजिस्लेचर के बीच में, और काफ़ी बार कॉन्फ्लिक्ट्स के भी चांसेस इन दोनों के बीच में रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है इस सिस्टम का। अब यहाँ पे लेजिस्लेचर का कंट्रोल तो है नहीं एग्जीक्यूटिव पर, राइट, और एग्जीक्यूटिव फिक्स्ड टर्म एक एंजॉय कर रहा है, तो इस वजह से एग्जीक्यूटिव माइट भी इररिस्पॉन्सिबल हो जाए और वो ऑटोक्रेट बन सकता है, इसके चांसेस भी हैं। और ये सिस्टम ना रिजिड हो जाता है अपनी वर्किंग में, ठीक है, थोड़ा सा रिजिड हो जाता है अपनी वर्किंग में, बिकॉज एग्जीक्यूटिव का टर्म जो है वो फिक्स्ड है। और यहाँ पर कोई तरह का कॉपरेशन तो होता नहीं है एग्जीक्यूटिव का लेजिस्लेचर के साथ, ठीक है। लैक ऑफ कॉपरेशन की वजह से जो एग्जीक्यूटिव है वो एक तरीके से अच्छी फॉरेन पॉलिसी को परस्यू नहीं कर पाता है, राइट। वो एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी डिजाइन नहीं कर पाता है, उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। तो हम कह सकते हैं कि जिस कंट्री में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, ऐसा जरूरी नहीं कि उसके अच्छे फॉरेन रिलेशंस भी हों, ये चीज जरूरी नहीं है। सो गाइस, फाइनली लेट्स कंक्लूड दिस टॉपिक। प्रेसिडेंशियल एक तरीके से सिस्टम उन कंट्रीज के लिए सूटेबल है जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, ठीक है, जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है और जहाँ पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाती है, काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वहां पे। उस कंट्री के लिए प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसका टेन्योर फिक्स्ड रहता है, इसीलिए एक तरीके की स्टेबिलिटी आती है कंट्री में, राइट। और बाकी कौन सा सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट का, कौन सा नहीं होना चाहिए, ये कंट्री की सिचुएशन पर ही डिपेंड करता है। किसी कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट हमें एक तरीके से कंसिडरेशन में लेना चाहिए जब हम बात कर रहे हैं कि कौन सा ऑर्गन उस कंट्री के लिए, कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट उस कंट्री के लिए फिट बैठेगा, राइट। अगर हम बोले यूनिटरी सिस्टम फिट है, अगर हम बोले फेडरल अच्छा है, पार्लियामेंट्री अच्छा है, प्रेसिडेंशियल अच्छा है, भाई उस कंट्री की सिचुएशन देखो, पॉलिटिकली देखो, उस कंट्री को कल्चरली देखो, राइट। कौन सा सिस्टम ज्यादा फिट बैठेगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। So thank you so much for watching this video, friends, and we'll meet soon in the next video. Good luck.